मधुर यादव। हाँ जी मधुर यादव जी, क्या हाल चाल है? जी बहुत अच्छा। मधुर जी, हमारा तो हाल बुरा है। कल इंडिया हार गया, देखो सपना टूट गया भारत का। जी जी बिल्कुल, मैं सभी सभी एवर पंजाबी टीवी के जितने भी दर्शक हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं उनसे भी ये अप्रिशिएट करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ जी। कि सपना तो टूटते रहते हैं। देखिए सपने बहरहाल तभी सच्चे होते हैं जब वो कभी टूटे हों। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इस मामले पे, क्योंकि मैं कल से अहमदाबाद में एवन पंजाबी की पूरी टीम पहुंची हुई थी और जिस हिसाब से हमने कवर किया, पहले जो हम लोगों में जोश था, खरोश था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी इंडिया की जिस प्रकार से बॉलिंग रनअप आई और उसके बाद में देखा गया कि समी ने तत्काल में ही डेविड वार्नर को जब जैसे चलता किया, उसके बाद में एक उम्मीद सी जागी हुई थी, लेकिन फिर इसके बाद में देखा गया। एक मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से आज मैं जिस लहजे से बात कर रहा हूं, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि कल मैं इस लहजे से बात नहीं कर पा रहा था। जी जी। कल जो जोश था, जो खरोश था, वो आज कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने उस चीज को, मैंने उस महोत्सव को, इवेंट को, पूरी इवन पंजाबी टीवी की जो टीम है वो पहुंची हुई थी कल, और उसको मैंने अपनी आंखों से अपने कैमरे में शूट किया। तो कहीं ना कहीं इस बात से हमें भी दुख पहुंचा हुआ है और हम सभी भारतीयों की भावनाओं को जो ठेस पहुंची हुई है। हरप्रीत जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे साथ में एक बहुत ही लीजेंड, चूंकि फैन जुड़े हुए हमारे साथ में, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से ताल्लुकात रखते हैं मिस्टर धर्मेंद्र वाजपेयी जी, वो भी हमारे साथ में लाइन पे हैं और कल से काफी शौकनेस हैं। इंडिया की जिस तरह से परफॉर्मेंस को देखा उन्होंने, 6 विकेट से करारी हार को देखा और फाइनल के मुकाबले में सीधे आप बात करिएगा धर्मेंद्र वाजपेयी जी एज अ फैंस, एंड ओवर टू यू हरप्रीत सिंह। हाँ जी, कराइए। हेलो जी सर। जी सर। जी सर, क्या नाम है आपका? और हमारे लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। जी, आपके लाइव शो में हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। मेरा नाम धर्मेंद्र वाजपेयी है, यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूँ, झांसी जनपद से। चलो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। सर कल भारत क्या देखो सीधा सुपना टूटा है। हालांकि चलो भारत अच्छा खेला, 10 मैच जीत के फाइनल में आया था, कहीं कहीं बहुत आक्रोश दिखा दर्शकों में। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अरे कल तो सर भारतीयों को बहुत खुशी थी कि हम लगातार 10 मैच जीत के और फाइनल खेल रहे थे ऐसी टीम के खिलाफ जो 5 बार की पहले से विश्व विजेता थी। जी। और हम लोगों को ये लगता था कि आज हमारी भारत बिल्कुल अवश्य ये मैच जीतेगी जी, लेकिन ईश्वर को ही ये मंजूर नहीं था और हम लोगों की सारी माने खुशियां एक तरीके से शोक में बदल गई। सर बल्लेबाजी में किसको कारण मानते हैं? कौन से बल्लेबाज अगर चल जाते तो भारत का देखो स्कोर 50-60 रनों बन जाता? जी जी, बल्लेबाज में हम मानते हैं जब तक रोहित शर्मा था, रोहित शर्मा को हम बहुत बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने जो शुरुआत की हमारी टीम को, वो काबिले तारीफ थी। लेकिन हमारे जो श्रेयस अय्यर जो हमारे बल्लेबाज थे, वो जल्दी आउट हो जाना उनका 0 पे, और वो हमें बहुत भारी नुकसान दे गया। सर शुभमन गिल ओपन में जल्दी 4 पे आउट हो गए, उनको खड़ना चाहिए था देखो। जी जी, और उनकी हम तारीफ करते हैं क्योंकि वो पहले ऐसे प्लेयर हैं जो कि आईपीएल के बाद सीधा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, जबकि कोई बंदा टेस्ट में खेलता है उसको फिर वर्ल्ड कप का मौका मिलता है। और ये तो इनके पास बढ़िया मौका था, इन्होंने अच्छा भी किया। लेकिन कल हमारे पंजाब को नहीं, पूरे देश के लोगों को आस थी कि ये अच्छा करेंगे, लेकिन इन्होंने तो जाने में अंदर समय नहीं लगाया। हाँ, ऐसा लगा कि वो बहुत बड़े प्रेशर में थे और बहुत जल्दी अपना बॉल सरल सा खींच दे बैठे जी। और देखो कल जब रोहित शर्मा आउट हुए, बढ़िया खेल रहे थे, हम मानते हैं उनको। उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं 50-100 के नहीं खेलता, मैं टीम के लिए खेलता हूँ। जब वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, अपनी टीम वही थी, आप वही थे, तो उनका कहीं न कहीं रोना छलक रहा था आंखों में। अरे रोना सर, हम लोगों का तो इतनी तैयारी थी कि हम लोग नगर में पूरी रात लाइट बंद करके बारूद की रोशनी से पूरा नगर जगमगाएंगे। पूरे दिन पूजा पाठ का माहौल रहा, लेकिन लास्ट में मैच इंडिया हार गई, बहुत कष्ट था। और इसके बाद मोहम्मद सिराज और रोहित शर्मा का वो रोना भी हम लोगों को एक तरीके से अभी तक कुछ माने अच्छा नहीं लग रहा है। सर आपको लगता नहीं कि अगर रन थोड़े और बने होते तो भारतीय जो अपने गेंदबाज है ये और अच्छा करते? उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की जो फील्डर थे उन्होंने इतनी अच्छी फील्डिंग की कि कम से कम 50 रन हमारे मिलना चाहिए थे, वो रोके। और हमारी जो फील्डिंग रही है, और उस फील्डिंग ने लगभग जैसे हमारे विकेट कीपर कर रहे हैं केएल राहुल ने भी,
लगभग 18 से 20 रन एक्स्ट्रा दे दिए पीछे। जी हरप्रीत जी, एक मिस्टर धर्मेंद्र वाजपेयी जी से हमारा भी सवाल है कि कल आपने देखा और मैंने चूंकि ग्राउंड जीरो से इस बात को मैंने बतौर बताया कि पिच का जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं आउटफील्ड पूरी तरह से बिल्कुल कमजोर है और जो पिच का मोमेंटम है वो पिच स्लो है और इस हिसाब से काली मिट्टी की जो पिच बनाई जाती है तो उसमें उछाल कम होता है। ये वो पिच नहीं है जो लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में लाल मिट्टी की पिच बनाई जाती है तो उसमें उछाल होता है जिसमें कि मोहम्मद सिराज हो या मोहम्मद शमी हो उनको काफी फायदा मिलता है। लेकिन मैंने साथ ही साथ ये भी बताया था इवन पंजाबी टीवी पर भी, इसी चैनल पर मैंने आपको एक्सक्लूसिव बताया था हरप्रीत जी, पिच के स्लो होने के कारण में जो समस्या आ सकती है वो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को आएगी। तो मिस्टर धर्मेंद्र वाजपेयी जी से हमारा ये सवाल है एवन पंजाबी टीवी के मार्फत से कि क्या आपको नहीं लगता है कि पहले बल्लेबाजी करना भारत के लिए अनैतिक साबित हुआ है और टॉस हारना कहीं ना कहीं मैच को हारना पूरी तरह से कहलाया जाए? नहीं मधुर जी, वो तो सही कह रहे हैं आपके पहले बल्लेबाजी और पिच ऐसी, लेकिन ऐसी भी नहीं थी कि हम लोगों ने पिछले हमारे 10 ओवर के बाद 20 ओवर तक एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाई और 20 ओवर से 30 ओवर के बीच में हमारे 40 ओवर तक मात्र हमें 2 बाउंड्री मिली। तो हमारे बल्लेबाज इतने नर्वस दिखाई दिए, इतनी पिच कमजोर नहीं थी कि हमारी 2, 4, 10 बाउंड्री ही नहीं लग पाए। उसमें हमाी बल्लेबाजी विशेष दबाव में दिखाई दी। जी मैं चाहता हूँ हरप्रीत जी इस बात का मैं पूछने लगा था, इसका जवाब मैं दूं आपको। क्रिकेटर भी रहे हैं यादव जी, बहुत अच्छी मात्रा हिंदी बोलते हैं तो आप बेहतर जवाब दें। सुने, मेरे से कल गलती हुई है कि चलो मेरा एक्सपीरियंस कम होगा, मैंने बोला था कि जहाँ काली मिट्टी होती है वहाँ स्पिनर काम करते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। पर जो काली मिट्टी थी आपने बोला हाँ उछाल कम था, जो वाजपेयी साहब ने बोला कि इंडिया, आपने पूछा कि इंडिया की बैटिंग मानते हैं लेकिन इंडिया ने टॉस जीता ही ना, टॉस तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया ना, तो पलड़ा उनका भारी हो गया। हाँ अगर इंडिया टॉस जीता तो हो सकता था ये भी बॉलिंग करते। इसका कारण ये था कि सबसे बड़ा कि टॉस हम हारे, टॉस नहीं हारे, उसके बाद हमारे बल्लेबाज जो ऊपर थे चलो बढ़िया खेले पूरा टूर्नामेंट में, हम ये नहीं कहते, लेकिन कल 2-3 बल्लेबाज जैसे वाजपेयी साहब ने बोला KL राहुल चलो खेले लेकिन उनको विकेट बचानी पड़ी क्यों, तब वो तेज खेलते। उसके अलावा विराट कोहली 54 रन बनाए उन्होंने, वो आउट हो गए। अगर वो पारी को थोड़ा लंबा खींच देते, 10 ओवर और खट जाते तो हमारा स्कोर 300 प्लस होता। लेकिन जो सबसे ओपनर नया लड़का है शुभमन गिल वो आउट हो गए और जो अय्यर वो जलते हुए जल्दी 3 बॉलें खेले, वो बताओ जी। सॉरी सवाल को कृपया दोहराइएगा। मैंने बोला कि भारत की कमी नहीं थी, भारत तो टॉस हार गया था, टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मर्जी से बल्लेबाजी कराई और हमारे जो बल्लेबाज हैं अच्छे बल्लेबाज हैं, हम ये नहीं कहते, लेकिन जो 2-3 प्लेयर शुभमन गिल वो अच्छा नहीं खेले, सुरेश अय्यर वो अच्छा नहीं खेले। अगर विराट कोहली थोड़ा समय और खट जाते तो अगर 10 ओवर खटते तो हमारा स्कोर 300 प्लस भी हो सकता था। बिल्कुल मैं आपको बता दूं हरप्रीत जी, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है और जैसे कि जो आपको दिखाई दे रहा था जो भारतीय बल्लेबाज जैसे ही मैदान पर उतरे और उसके बाद में हम देख पा रहे हैं कि पावर प्ले के पहले 10 ओवर में हमारा जो स्ट्राइक रेट था, जो हमारा रन रेट था वो कितना हाई चल रहा था। खुद स्वयं रोहित शर्मा का जो स्ट्राइक रेट है वो 150 से ऊपर था और उसके बाद में देखा जाए तो जो 150 के ऊपर था और इसके बाद में रोहित शर्मा का निजी व्यक्तिगत स्कोर भी 47 उन्होंने जो रन बनाए और इसके बाद में अगर आप पूरी तरह से देखें तो भारत का जो रन रेट है वो 8.15 और 1-2 के आसपास रहा होगा, यानी 8 से ऊपर है। हमने 10 ओवर में 80 रन, यानी कि हमारा पंच पावर प्ले जो गया है उसमें हमने 10 ओवर में 80 रन, काफी अच्छी पोजीशन पर हम थे। लेकिन उसके बाद में जैसे ही रोहित शर्मा ने एक गलत शॉट खेलने के चक्कर में, यानी कि जब 10 रन आ चुके थे ओवर से और उसके बाद में थोड़ा सा उन्होंने छक्का मारने का सामने लोगों पर प्रयास किया। यादव जी माफी चाहता हूँ, यादव जी मेरे पास ना व्हाट्सएप एक सवाल आया आपके लिए। देखो हमारे जो भारतीय मूल के लोग हैं ना, किसी समय वो साउथ अफ्रीका को चौक कर बोलते हैं भी, ऊपर नहीं सेमीफाइनल जीते, चलो ये हुआ भी एक दो बार, साउथ अफ्रीका की किस्मत अनलक्की रहे वो। और इनका ये कहना है कि जो हमने IPL को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, हम वनडे मैच को हमारा बोर्ड कम तरजीह दे रहा है, ये भी हारने का कारण है, मानते हो? जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हमारे जो हिंदुस्तानी हैं वो पूरे देश और प्रदेश में पूरे वर्ल्ड में बसे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको इस बात के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, उसको इस बात के लिए ट्रोल किया जाता है कि कहीं ना कहीं आप जब बड़े मुकाबले होते हैं तो वहां पर आप, लेकिन हम दूसरी बात इस बात को भी नहीं भूल सकते कि जिस हिसाब से टीम इंडिया ने अपना प्रदर्शन किया है इस पूरे टूर्नामेंट में, वो भी कहीं तारीफ के काबिल पूरे तारीफ के काबिल है।
और यही बात देखिए, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सभी लोगों के बीच में, तो सभी मीडिया के सामने जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग थे, चाहे एबीसी ऑस्ट्रेलिया, तमाम जगहों के मीडिया के लोग थे, हम सभी के सामने राहुल द्रविड़ जो भारतीय कोच है, उन्होंने इस बात को दोहराया भी है कि हम लोग कहीं पे भी डर के नहीं खेले, पूरी तरह से हमने आंखों में आंखें डाल करके मुकाबलों को जीता है। और एक अलग बात है कि आज हमारा दिन नहीं था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम उस चीज को, इस माहौल को नहीं समझ पाए, क्योंकि इधर पे क्या है कि एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है क्रिकेट का, एक जो त्योहार होता है या क्रिकेट का जो टूर्नामेंट होता है। अभी कुछ मैंने विश्लेषकों की और व्यंग्यकारों की कुछ मैंने अभी रचनाएं भी पढ़ी हुई हैं। एक छत्तीसगढ़ से बहुत अच्छी व्यंग्यकार हैं, उनका रचना में अभी मैंने पढ़ा हुआ है। उन्होंने उस पर ही एक आर्टिकल लिखा हुआ है भारतीय टीम के ऊपर। तो उन्होंने कहा है कि अभी ऑस्ट्रेलिया टीम ने मान के चलिए गया कि फाइनल मैच जीत लिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अभी आधी पॉपुलेशन को यह मालूम नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीत चुका है क्रिकेट का। और भी हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि यदि कोई कार्यक्रम कराया जाता है, टूर्नामेंट कराया जाता है, तो उसको एक बहुत उत्सव से मनाया जाता है, कहीं एयर शो कराया जाता है। तो हम अपने खिलाड़ियों को इतने बड़े बड़े इवेंट में और बड़ा काम करते हैं, अपने शो कराते हैं, एयर शो कराते हैं, फिर उसमें सिंगरों को बुलाते हैं, तो आधा प्रेशर तो खिलाड़ियों को इतने सारे बड़े माहौल को क्रिएट करने से ही उनको प्रेशर में आ जाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। और यही वो कारण रहा है कि कल के जो मैच में भारतीय टीम की पूरी तरह से बॉडी लैंग्वेज बदलती नजर आई। जी हरप्रीत जी। यादव जी, आप वहीं थे, आप A1 पंजाब की टीम की वहां गई हुई थी, कल ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल था हारने के बाद? बिल्कुल, साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो आईसीसी की आर्गेनाइजेशन का जो नियम होता है पत्रकारों के लिए, वो मैं आपको बता दूं कि A1 पंजाबी टीवी ही नहीं बल्कि सभी पत्रकारों के लिए एकमात्र नियम होता है कि आप जो स्टेडियम है, स्टेडियम के बाहर आप कवर कर सकते हैं, आप ड्रेसिंग रूम को कवर कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रॉडकास्टिंग का जो परमिशन होता है वो कंटेंट ऑफ राइट स्टार नेटवर्क को मिला हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं। और BCCI.TV के द्वारा इस कंटेंट को, इस पूरे ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को पूरी दुनिया के अलग अलग नेटवर्कों को दिया जाता है, और वो उन्हीं को दिया जाता है जिनसे उनके राइट खरीदे होते हैं। तो यादव जी हमारे अपने चैनल के माध्यम के जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिया टीम को, जो देखो जो कल सदमे में थे वो आगे खेले ना, उनको क्या मैसेज करके मैं मैसेज देता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि जो सारे जर्नलिस्ट के जो नियम कायदे कानून होते हैं वो ये होते हैं कि अगर आप एक बार मीडिया लॉबी में पहुंच गए तो दोबारा से जाकर के आप स्टेडियम के बाहर या फिर मीडिया सेंटर तक नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारा क्राउड होता है और बहुत सारी आवाम उसमें बैठी रहती है, बहुत सी फैंस बैठी रहती है, तो उनको प्रॉब्लम्स होती है। और लेकिन कल मैं देख रहा था जिस प्रकार से भारतीय टीम की शुरुआत हुई है और उसके बाद में फील्डिंग में जो ऐसा लगने लगा जबकि भारतीय टीम हारने लगेगी या भारतीय टीम का नुकसान होने लगा, तो आधे से ज्यादा फैंस उठ करके चले गए थे। और ऐसा अक्सर देखा जा रहा था कि जितने भी मीडिया पर्सन थे वो पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ फाइट हो गए थे, पूरी तरह से पूरे स्टेडियम में घूमने लगे थे, हम सभी लोग बार बार मीडिया सेंटर जा रहे थे। ये कुछ हालात थे कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम के, और इन्हीं हालातों को यानी कि इतना हम लोगों ने उसका लाभ उठाया है, हम लोग सभी लोग घूमते नजर आए पूरे स्टेडियम में अंदर बाहर। तो अब हम कह सकते हैं कि जो भी हुआ बहरहाल, लेकिन हमारे जो लीजेंड क्रिकेटर हैं और जो उन्होंने प्रदर्शन जैसा भी किया है, बहरहाल उन्होंने 10 मुकाबले बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं। इंग्लैंड हो चाहे न्यूजीलैंड हो, इन सभी डिफेंडर चैंपियनों को जो कभी बड़ी बड़ी टीमें कहलाई हैं उनको धूल चटाई है। यादव जी पाकिस्तान को बोलने का मौका दे दिया जी। पाकिस्तानी देखिए यूट्यूबर्स और पाकिस्तानी फेसबुक यूजर्स का, इन तमाम सोशल मीडिया यूजर्स का ठीक है, उनको ये मौका मिला हुआ है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी जो यूजर्स हैं या पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले जो भी लोग हैं वो शायद कहीं ना कहीं इस बात को दोहराते नजर आते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जब हमने एक और भी कामयाबी हासिल करी हुई थी चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 से पहले आपको पता होगा चंद्रयान 2 हमारा फेल हो गया था, तब पाकिस्तानी यूजर्स ने मेम्स बनाई हुई थी और उसके बाद में चंद्रयान 3 पर वो उनका मुंह बिल्कुल चुप हो गया था। तो कहीं ना कहीं वो हमारी नाकामयाबी पर हंसने का, बोलने का उनका काम है, पुराना काम है उनका, कोई ये नई बात नहीं है। बहरहाल ये हमारे हिंदुस्तानियों के लिए और हम सब हिंदुस्तानियों के लिए थोड़ा सा ये सबक होना चाहिए, और आगे इस पे हम बेहतर काम करेंगे। हमारी रोहित शर्मा टीम इससे बड़ी कोई टीम नहीं थी, और बहरहाल कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन हमारी टीम काम नहीं कर पाई है, हम आगे इसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे, और इस टीम को हम सलाम करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। जी यादव जी आपका बहुत थैंक यू। हमारे पास और कॉलर हैं, आपका वाजपेयी साहब का जो आपने जोड़े, आपने अच्छी कवरेज की, आपने लाइव रिपोर्टिंग की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू हरप्रीत। थैंक यू। देखो हरप्रीत जी, अपनी जो A1 पंजाबी टीवी की टीम मैच देखने गई थी, अखी डिठा उन्होंने हाल आपको बताया।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਜੋ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕੱਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।